हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएसटी के, सभी आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक क्लास में जरूर बने रहिएगा। देखिए, जितने भी क्लासेस मैं करवा रही हूँ, अगर आपने कर लिया तो आपका सीटेट 100% निकल जाएगा। और जितना हो सके देखिए, अपनी तैयारी को अभी से बेहतर तरीके से कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। देखिए, पहला है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी होती है। तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः किससे बनी होती है? तो वह हो जाएगा, इसका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, निकिल एवं लोहे से पृथ्वी के आंतरिक परत बनी होती है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है? तो इसे से बताना है कि कौन सा केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है। तो वह हो जाएगा सुनामी हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ, हार्ड और इजी दोनों क्वेश्चन हैं, तो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है? तो इसमें से बताना है किसको एक जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है। तो वह हो जाएगा जलाऊ लकड़ी को। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस सभी जीवाश्म ईंधन होते हैं, और जलाऊ लकड़ी आपका जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो इसका क्या कारण है? तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर यानी इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं, क्योंकि इस स्थिति में पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, और इसी कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को किस रूप में जाना जाता है? तो वह हो जाएगा पीसी कल्चर। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। विशेष रूप से निर्मित तालाबों, पोखरों में मछली का पालन की प्रक्रिया पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, बीटी कल्चर किससे संबंधित है? तो बीटी कल्चर अंगूर की खेती से संबंधित होता है। और हार्टिकल्चर आपका बागवानी, फल यानी सब्जी से संबंधित होता है। और सेरीकल्चर किससे संबंधित होता है? तो सेरीकल्चर रेशम के कीड़े का पालन से संबंधित होता है। तो देखिए, आपको मिलान के रूप में पूछा जा सकता है, इसलिए सभी पॉइंट आपको बता दे रहे हैं। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भूकंप के दौरान रिक्टर स्केल की तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं। तो वह हो जाएगा 5.5 से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 5.5 से अधिक की तीव्रता होने पर वस्तुएं गिरने लगती हैं। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निरपेक्षण कार्य का परिणाम है? तो कौन सी एक आकृति नदी के निरपेक्षण कार्य का परिणाम है? तो वह हो जाएगा बाढ़कृत मैदान हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरिंग जल डमरू मध्य पानी का सकरा भाग जो जोड़ता है। तो वह हो जाएगा आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि बेरिंग जल डमरू मध्य का पानी जो सकरा भाग होता है वह आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है? तो वह हो जाएगा प्रेरीज हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। घास भूमियों में से अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है, तो वह हो जाएगा प्रेरीज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? तो कौन सी चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए कौन सी शर्त नहीं थी? तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जो आपके नहीं थी। देखिए, सभा के सदस्य बनने के लिए उनकी आयु सीमा जो निर्धारित की गई थी वह थी 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो सही नहीं पूछा है वह पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोग्राफी संबंधित है, तो वह हो जाएगा संत के जीवन लेखन से। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, हाइग्रोग्राफी संबंधित होती है वह संत के जीवनी लेखन से, जिसका अर्थ होता है किसी संत या धार्मिक नेता के जीवन का वर्णन करना। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञापनों पर निम्नलिखित में से दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है, सामाजिक विज्ञापन वे विज्ञापन हैं जो समाज के लिए विस्तृत स्तर पर संदेश का प्रसारण करते हैं। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, सामाजिक विज्ञापन केवल सरकार राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जो आपका गलत हो जाएगा दूसरा। देखिए, सामाजिक विज्ञापन वे होते हैं जो समाज में बड़े स्तर पर सामाजिक संदेशों को जागरूक करें, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क सुरक्षा और जनहित मुद्दों का प्रचार करें। यहाँ पे देखिए, पहला आपका सही हो जाएगा, सेकेंड आपका गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ए सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। तो इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत के अंतर्गत होता है, तो जनपद पंचायत के अंतर्गत क्या होता है? तो वह हो जाएगा, कई ग्राम पंचायतें होती हैं। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, पंचायतें 3 स्तर पर होती हैं, जो ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और पंचायत समिति। तो पंचायतें के अंतर्गत कई पंचायतें होती हैं। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा एक मानचित्रों का घटक नहीं है। तो वह हो जाएगा आकार हो जाएगा। इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। दिशा और प्रतीक, दूरी, यह तीनों मानचित्रों का घटक हो जाएगा। जो नहीं है वह हो जाएगा आकार। फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि? तो रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध क्यों किया गया था? तो वह हो जाएगा, इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का आघात पहुंचाया गया था, इसलिए रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था। देखिए, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया था क्योंकि इसने सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल बंद करने का अधिकार दे दिया गया था और इसने पुलिस की शक्तियों को बढ़ाने का काम किया था। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे, तो वे लोग जिन्होंने निर्माण प्रबोध प्राप्त किया था। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व वे लोग थे जिन्होंने निर्माण और प्रबोध प्राप्त किया था। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का महत्वपूर्ण भाग था। तो गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का महत्वपूर्ण भाग था। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। वह स्थान था जहाँ देवी देवताओं की मूर्ति को रखा गया था। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल का मैदान है? तो वह हो जाएगा सवाना हो जाएगा। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। देखिए, सवाना उष्णकटिबंधीय घास स्थल है जो भूमध्य रेखा के क्षेत्रों में फैले हुए हैं। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, कृषि के विकास का चरम लक्ष्य है खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। देखिए, आपका यहाँ पे दोनों पॉइंट सही हो जाएगा, तो इसलिए आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो वह हो जाएगा इसका फर्स्ट आंसर जो सही नहीं है। अहोम राज कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। देखिए पाइक उसे कहा जाता था, जबरन मजदूरी करने वाला को पाइक कहा जाता था। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा जो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थे। तो लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी रहते थे। तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, शिल्पकारियों और व्यापारियों का संघ था। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ था, तो वह हो जाएगा तैल चित्र का। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितनी भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा क्योंकि देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। तो लगभग 2000 वर्ष पहले कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, तो वह हो जाएगा कुषाण वंश। यहाँ पे पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जनजाति समूह में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है। तो कौन सा जनजाति समूह मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है, तो वह हो जाएगा भोटिया जनजाति। यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी। तो दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी, तो वह हो जाएगा इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे फारसी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है। तो भारत का कौन सा राज्य है जो कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है, तो वह हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में पूछी जाती है 60 नंबर की पूछी जाती है, जिसमें आपको 20 नंबर की पेडागोजी देखने को मिलेगी और 40 नंबर से कंटेंट से देखने को मिलेगा, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में क्या शामिल है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल होता है तो भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है, तो वह हो जाएगा इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर आपने कंटेंट के साथ पेडागोजी भी कर ली तो आपका 100% सीटेट क्लियर हो जाएगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा पेडागोजी भी इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि आपकी 20 नंबर की पूछी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, तो आप क्या करेंगे। तो मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, तो आप क्या करेंगे। तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की शिक्षा में ऐतिहासिक उपयोगी है। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षा में ऐतिहासिक उपयोगी है, तो वह हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, 4 आंसर सही हो जाएगा। एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से सहायक हो सकते हैं, तो वह हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करने में। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है, तो रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है, तो वह हो जाएगा, इसका 4 आंसर सही हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है, तो कक्षा में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रह को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है, तो वह हो जाएगा, इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सामाजिक वास्तविक के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए जितनी भी मेरी क्लासेस हो रही हैं, चाहे एसएसटी की और चाहे सीडीपी की, दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों के PYQ क्वेश्चन ही आपको करवा रहे हैं, तो सभी क्लास इम्पॉर्टेंट है, तो उसको जाके जरूर देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अपनी तैयारी को देखिए बेहतर तरीके से बनाइए, ताकि आपको फर्स्ट ही अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर हो जाए। और देखिए आपको 100+ टारगेट लेके चलना है, ये मत सोचिए मेरा 90 आ जाए, और ये मत सोचिए मेरा 82 आ जाए। देखिए आपको 100+ टारगेट लेके चलना है, तभी आपका सीटेट क्लियर हो पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।